अफगान तालिबान की तरफ से दहशत गर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। दहशत गर्दी से मुतालिक मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया, तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर नजर आ रहा है कि तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। अफगान तालिबान की हठधर्मी, अदम ताउन मेज़बान वफ़द ने भी महसूस किया। मेज़बान वफ़द की कोशिश है कि तालिबान मुज़ाकरात नतीजा खेज़ बनाने के लिए ताउन करें। One of 8 wars that my administration has ended in just 8 months. We're averaging one a month. There is only one left. Although I heard that Pakistan and Afghanistan have started up, but I'll get that solved very quickly. पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की फिर तारीफ। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया भर में अमन का ख्वाह हूँ। अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। जंगें नहीं, तिजारत चाहते हैं। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। दहशत गर्दों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। फोर्सेस की मौसर कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार समेत 25 खवारिज मारे गए। कुर्रम और शुमाली वज़ीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गईं। खवारिज से बम, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। पाक अफगानिस्तान सरहदी दरअंदाजी ऐसे वक्त हुई जब इस्तांबुल मुज़ाकरात जारी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ का जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवानों को खिराज अकीदत। शहदा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर आज़म दीगर ममालिक के रहनुमाओं, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़ीर आज़म के वफ़द में इसहाक़ डार और वफाकी वुज़रा शामिल होंगे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे होने का दावा। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। रहनुमाओं की इस्लामाबाद में फरियाल तालपुर से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। ज़राए ने बताया, सदर आसिफ अली जरदारी सदर आज़ाद कश्मीर के बेटे यासिर सुल्तान और बैरिस्टर सुल्तान चौधरी ग्रुप के 5 MLA भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक जफर इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। PP आज़ाद कश्मीर उमूर इंचार्ज फरियाल तालपुर का फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के एजाज में शाया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम रहनुमा सिंध हाउस में मौजूद। पीपल्स पार्टी के 30 से ज़्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। जल्द तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऐलान करें। अपोजिशन में बैठेंगे, वी विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो अब बनेगी। जो पार्टी अगर अपोजिशन में बैठना है तो फिर तो यही इंडिकेशन है कि वो गवर्नमेंट बनने जा रही है, उसके इत्तेहादी नहीं होंगे। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात के लिए वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। लीगी राना तनवीर हुसैन कहते हैं, नून लीग आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं होंगे। हमारा वही किरदार होगा जो पीपल्स पार्टी का वफाक में है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए ताउन मांगा है। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी का मामला देख रही है। आज़ाद कश्मीर में लोगों के मसाइल हल ना हुए तो शायद फिर इलेक्शन में जाना पड़े। मौजूदा वज़ीर आज़म का नून लीग से ताल्लुक नहीं।
हालिया बहरान के बाद नहीं लगता था कि हुकूमत मजीद चल सकेगी। विफाक की जानिब से सौतेली माँ जैसे सलूक की वजह से सूबा पीछे रह गया। NFC के तहत 22 अरब रुपए बकाया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करक में खिताब, कहा इस्लाहात लाकर पुलिस की सलाहियत बढ़ाएंगे। स्पेशल ब्रांच सूबे के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करेगी। पुलिस के थ्रू ही इंक्वायरी कराएं, लेकिन शफाफियत को देखते हुए हम सेक्रेटरी को कहा है कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं और जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं अगर उन पर फिक्स होती है इंक्वायरी तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एतराफ़, कहा SIU की हिरासत में इरफान की मौत की जुडिशियल इंक्वायरी की हिदायत कर दी। जो मुलव्विस है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा नौजवान जिन मकामात की वीडियोस बना रहे थे वो हसास थे या नहीं। नौजवान की मौत की तहकीकात FIA को मुंतकिल करने का फैसला। SSP अमजद शेख कहते हैं मुकदमे का रिकॉर्ड कल FIA के हवाले किया जाएगा। पुलिस एहलकारों को बचाने की कोशिश का तासुर गलत है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुकदमे में नामजद 7 में से 2 एहलकार गिरफ्तार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। घरेलू सार्फिन के लिए गैस का कनेक्शन उनका एक अहम तरीन तकाजा। आज वो दिन आया है घरेलू सार्फिन के लिए गैस, उसका आज पूरे पाकिस्तान में इजरा किया जा रहा है। हुकूमत का मुल्क भर में घरेलू गैस सार्फिन के लिए RLNG कनेक्शंस खोलने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का RLNG गैस कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा आज से आवाम के लिए मयारी ईंधन RLNG की कनेक्शंस का इजरा किया जा रहा है। PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी अहम चैलेंज था। इस दौर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इकदाम किए गए थे। पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल मौजूद है। एक खास किस्म की क्लास है जो हम पर मुसल्लत है। मखसूस किस्म के लोग हैं जो 78 साल से कोई अंग्रेज के तैयार करदा जहन के साथ हम पर मुसल्लत है, जो हमारे नौजवानों को आगे नहीं बढ़ने देता। पाकिस्तान में दिहाइयों से चंद लोग हुकूमत पर काबिज हैं। नौजवानों का अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। हमने अगली जनरेशन के लिए लड़ना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बनो काबिल एंट्री टेस्ट की तकरीब से खिताब, कहा इस्लामाबाद जैसे शहर में 1 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम खैरात नहीं, बुनियादी जरूरत और अवाम का हक है। ये कैसी हुकूमत है जो बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं करती। मसाइल के हल के लिए नौजवान जमात इस्लामी का साथ दें। बनो काबिल एंट्री टेस्ट में तलबा और तालिबात के अलावा मुलाजमत पेशा और घरेलू खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। कई माएँ बच्चों को साथ लेकर आईं। एक बाहिम्मत स्पेशल लड़का व्हील चेयर पर IT कोर्स का टेस्ट देने पहुंचा। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी इज इन गुड हैंड, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इज इन सेफ हैंड। अल्लाह ताला का शुक्र है, पाकिस्तान ने जब भी किसी भी कोई भी एग्रेशन हुई है उसका हमेशा जो है बड़ा अच्छा रिस्पांस और बड़ा भरपूर रिस्पांस दिया है। तो मुझे तो सिर्फ बड़ा एतमाद है। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है। मुसल्लह फौज की पेशा वाराना सलाहियतों पर फख्र है। मुसल्लह फौज ने हमेशा किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। कामयाब सिफारती पॉलिसी की बदौलत दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का फर्स्ट पंजाब पैदल चैंपियनशिप के खिताबी तकरीब से खिताब, कहा खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। कुछ अरसा पहले खेल में हाथ न मिलाकर सियासत को लाया गया। सत्ताईस अक्टूबर कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे का दिन। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। भारत ने 27 अक्टूबर 1947 को रियासत जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। पाकिस्तान में आज खुसूसी तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। भारतीय मजालिम के खिलाफ और कश्मीरियों में इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। ब्रसेल्स में भारतीय सफारत खाने के बाहर कश्मीर काउंसिल के तहत एहतजाज होगा।
चेयरमैन कश्मीर काउंसिल EU अली रजा सैयद कहते हैं मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आलमी बिरादरी मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए मौसर किरदार अदा करे। गाजा का इंतजाम किसी भी फलस्तीनी कौमी इदारे को मुंतकिल करने पर तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को जंगबंदी के निगरान के तौर पर कबूल करते हैं। हमास की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलील हया ने गाजा के मुस्तकबिल और असलहे पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पूरे फ़लस्तीन में आज़ादाना इंतखाबात के हक़ में है। हमने हथियार काबिज़ इस्राएली फ़ौज की जारहियत के खिलाफ उठाए। कब्जा खत्म होने पर मज़ाहमत भी खत्म हो जाएगी। इसराइली कैदियों की लाशों की तलाश जारी है। गाजा में इमदादी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इंसानी बहरान का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। इसराइली इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बन रहा है। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ शहीद की वालिदा की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा कर दी गई। जनाजे में अहले खाना, जजेस, सहाफ़ियों और अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रिफत अलवी H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। सदर और CEO ARY नेटवर्क सलमान इकबाल की तरफ से कब्र पर फूल रखे गए। ARY फैमिली का अरशद शरीफ शहीद की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार। PSL फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहदे की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से चार्टर्ड एफएम के नुमाइंदों की मुलाकात। सीजन 11 के लिए 8 टीम्स करने पर गौर। मीटिंग में इवेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी की चार्टर्ड एफएम को तमाम फ्रेंचाइजेस से मुलाकात और नए मुआहदे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुआहदे सिर्फ अहले फ्रेंचाइजेस के साथ होंगे। मीटिंग में CEO PSL सलमान नसीर और CEO समीर सैयद की भी शिरकत। T20 सीरीज में बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन क्या होगी, हेड कोच ने बता दिया। माइक हैसन कहते हैं बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करेंगे। उम्मीद है उनकी वापसी शानदार होगी। मोहम्मद हारिस ने मौके से फायदा नहीं उठाया। फखर जमान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़ेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला T20 मंगल को खेला जाएगा। दोनों टीमों की आज भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी गई। विमेंस वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मैच भी बारिश की नजर हो गया। मुंबई में भारत और बांग्लादेश का मुकाबला बगैर किसी नतीजे के खत्म कर दिया गया। दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट दे दिया गया। दिन के पहले मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 169 रन का हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। एमी जोन्स ने नाकाबिले शिकस्त 82 रन की इनिंग्स खेली। एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान का शानदार खेल। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के टॉप 8 मुकाबले में चीन को 3-0 से पिछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स की जीत का स्कोर 25-12, 25-13 और 25-17 रहा। और तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑल पाकिस्तान स्क्वॉश चैंपियनशिप आज से कराची में शुरू होगी। मुल्क भर के नामवर खिलाड़ी मर्द खवातीन कैटेगरी में टाइटल के हुसूल की जंग लड़ेंगे। फाइनल 2 नवंबर को खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन नासिर इकबाल एजाज का दिफा करेंगे। इवेंट के इनामी रकम 20 लाख रुपए मुकर्रर।